हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे ओवेरियन फंक्शन इन प्यूपेरियम की प्यूपेरियम के अंदर ओवेरियन फंक्शन में क्या चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि जो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड है आफ्टर द डिलीवरी, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो डिपेंड करती है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर और लैक्टेशन के ऊपर। अगर एक नॉन लैक्टेटिंग वुमन मदर अगर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही है तो डिलीवरी के 12 वीक के बाद क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड से वो स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसा 80% केसेस के अंदर देखा गया है। बाकी अगर मीन टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की अगर हम बात करें कि मीन टाइम कब होगा, तो 7 to 9 वीक पोस्टपार्टम की डिलीवरी के बाद 7 to 9 वीक के बाद मेंस्ट्रुअल पीरियड सब वो स्टार्ट हो जाते हैं। बात करते हैं ओवुलेशन की, तो अगर एक नॉन लैक्टेटिंग मदर है उसके अंदर ओवुलेशन की अगर हम बात करें तो फोर्थ वीक आफ्टर द डिलीवरी के 4 वीक के बाद जो ओवुलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। और अगर एक लैक्टेटिंग मदर है जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है उसकी बात करें तो डिलीवरी के 10 वीक बाद, डिलीवरी के 10 वीक के बाद ओवुलेशन है वो स्टार्ट होता है। ये जो पीरियड ऑफ एमनोरिया और एनोवुलेशन है ये डिपेंड करता है ब्रेस्ट फीडिंग पे, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर क्या होता है, जो बेबी होता है वो मदर के ब्रेस्ट के निप्पल को शक करता है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर हाई रहता है। इस वजह से वहाँ पे जो एमनोरिया और एनोवुलेशन का जो पीरियड है वो बना रहता है। अगर कोई मदर अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है अप टू 6 मंथ, अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उसको 98% श्योरिटी के साथ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो मिलता है अप टू 6 मंथ के लिए। अगर कोई मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है तो उन मदर को थर्ड वीक, डिलीवरी के 3 वीक के बाद या पोस्टपार्टम में 3 वीक के बाद उसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करना जरूरी हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उसको 3 मंथ के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करना नीड हो जाता है और एसेंशियल हो जाता है। तो एरियन फंक्शन इन क्वेबेरियम तो ये है। थैंक यू सो मच।